स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देश भर में पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को दोबारा लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को बीच का रास्ता सुझाते हुए एक नया प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले थोड़ी कम पेंशन देने की बात कही गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को ऑप्स की ही तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों ने वित्त सचिव की अगुवाई वाली कमेटी को जो प्रस्ताव सौंपा है, उसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी न्यूनतम सैलरी पर पेंशन देने की बात कही है। प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आते हैं और शुरुआत में उन्हें जो सैलरी मिलती है, उसका 50% हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जा सकता है। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स में सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू ऑप्स कर दी गई है। इसी साल मार्च में बीजेपी शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने को मंजूरी दे दी थी, जिन्हें अभी एनपीएस का लाभ मिलता है। पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। जीपीएफ का भी प्रावधान था। साल 2004 में एनडीए सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी थी और इसकी जगह एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम लेकर आई थी। इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने इसी बीच ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का एक मौका दिया था, जिनकी नौकरी का नोटिफिकेशन दिसंबर 2003 से पहले आया था। हाल के महीनों में देश भर में ऑप्स की मांग जोर पकड़ रही है। कुछ राज्यों द्वारा दोबारा पुरानी पेंशन योजना ऑप्स में लौटने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है। 4 सदस्यीय इस कमेटी की अगुवाई वित्त सचिव टीवी सोमनाथन कर रहे हैं। कमेटी बताएगी कि क्या मौजूद एनपीएस के स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क में किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।